हेलो दोस्तों, लीड अप माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेन वंश के बारे में। दोस्तों, पाल वंश के बाद जो है सेन वंश का स्थापना हुआ। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का स्थापना हुआ और इस वंश का स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में किया था। इस वंश का स्थापना सामंत सेन ने राढ़ एक जगह है, राढ़ बंगाल में, तो सामंत सेन ने राढ़ में किया था। इसकी राजधानी जो थी नदिया यानी लखनऊती थी, जिसको नदिया और लखनऊती दोनों नाम से जाना जाता है। इसका पहला और प्रसिद्ध शासक जो हुआ विजय सेन, यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने नब्य और वीर पर भी अपना अधिकार जमाया। नब्य मतलब नेपाल, वीर मतलब मिथिला को भी वीर कहा जाता था, जो मिथिला एक नेपाल में एक राज्य था। ठीक, तो इसने यहाँ पर भी अपना अधिकार जमाया। इसने दो नगर का स्थापना भी किया था, जिसमें से पहला है विजयपुर और विक्रमपुर। तो सेन वंश का स्थापना किसने किया? सामंत सेन ने। और पहला प्रसिद्ध शासक जो था विजय सेन था। इसने नब्य को पराजित किया, वीर को पराजित किया। इसने दो नगर की स्थापना किया, विजयपुर और विक्रमपुर। इसके बाद जो अगला शासक आता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन, विजय सेन की मृत्यु के बाद बल्लाल सेन बंगाल का शासक बना। विजय सेन की मृत्यु के बाद बल्लाल सेन बंगाल का शासक बना। बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा का श्रेय, मतलब कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय बल्लाल सेन को ही जाता है। इसने कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन भी चलाया। बल्लाल सेन ने कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन भी चलाया। इसने एक दान सागर नामक पुस्तक की रचना की। ये एक लेखक भी था, तो इसने एक दान सागर नामक पुस्तक की रचना की। और इसके बाद इसने एक और पुस्तक की रचना किया, अद्भुत सागर। ये पुस्तक पूर्ण न हो चुका, मतलब पूरा न हो पाया, और इसी के बीच इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी ये पुस्तक जो है अद्भुत सागर, ये अधूरी रह गई। ये पुस्तक जो है आगे चल के पूरी होगी। इसने उपाधि ली थी गौडेश्वर और निषद शंकर। इसने उपाधि ली गौडेश्वर और निषद शंकर। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो लक्ष्मण सेन। इसके बाद जो अगला शासक है लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मण सेन हुआ। इसने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट एक अन्य राजधानी लक्ष्मणावती और यानी लखनऊती की स्थापना किया। ठीक है, बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन उत्तराधिकारी बना, मतलब शासक बना। इसने जो है बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट एक अन्य राजधानी लक्ष्मणावती यानी लखनऊती की स्थापना किया। इसे बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। इसे बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। अब बात करते हैं 1202 ईस्वी का। ये मोहम्मद गोरी का पीरियड चल रहा है। 1191 में 1192 में तराई का युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1202 ईस्वी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लखनऊती पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया, मतलब लक्ष्मण सेन को पराजित कर दिया। ठीक, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस अभियान के दौरान, जब वो लखनऊती पर आक्रमण किया, तो इस अभियान के दौरान वो बिहार के रास्ते आ रहा था। ठीक है, तो उसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करके उसमें आग लगा दिया। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करके उसमें आग लगा दिया था। ये मान्यता है कि जब उसने उसमें आग लगाई तो आग लगाने के लगभग 1-2 महीने तक आग चलती रही। इतनी ज़्यादा पुस्तक थी उसमें, इतनी ज़्यादा नुकसान हुए। ठीक है, लक्ष्मण सेन अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ को पूरा किया। ये अद्भुत सागर जो है बल्लाल सेन जो शुरू किया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ये पुस्तक जो है, ये ग्रंथ अपूर्ण रह गया था, तो उस ग्रंथ को इसने पूरा किया। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था एक श्रीधर दास। लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था जिसका नाम था श्रीधर दास। और एक और प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसका नाम था हलायुद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ मुख्यमंत्री भी था और एक लेखक भी था। ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था, और खुद किससे पराजित हो गया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से। लक्ष्मण सेन गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था, लेकिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी से पराजित हो गया था। इसके दरबार में अनेक लेखक थे, जिसमें से एक जयदेव भी थे, जो गीत गोविंद के लेखक हैं, जयदेव। ठीक, यह प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो है हिंदी में लिखा। यह प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में लिखा। ठीक है, हिंदी में उत्तीर्ण किया है। बस दोस्तों, इस वंश में इतना ही, ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है।
इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ आगे नहीं आएगा।